अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान वर्ल्ड कप के लिए हो गया है और इस सिलेक्शन के हवाले से आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के अरकान का अदम एतमाद अपने चेयरमैन पर। उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की कि पाकिस्तान की क्रिकेट में डिपार्टमेंटल और उसके साथ साथ जो रीजन्स की क्रिकेट है उसका किरदार ख़त्म नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने भारी भरकम तनख्वाह के ऊपर तकर्री की जिस एमडी की वसीम खान साहब की उसको भी कलअदम करार दिया है। इन दोनों अहम मौज़ूआत पर, ये दोनों बड़े अहम मौजू हैं, इन दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख़ का बहुत बड़ा नाम जनाब जादूगर लेग स्पिनर अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये बताइएगा कि टीम का ऐलान हुआ है, आपने सुना होगा कि जो टीम सामने आई है, आप मुत्तफ़िक़ हैं इस टीम से कि सिलेक्शन कमेटी ने बड़े इंसाफ के साथ मेरिट के तकाज़ों को पूरा करते हुए और वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जो एक बड़े इवेंट के लिए टीम को चाहिए होती हैं उसके मुताबिक टीम का इंतखाब किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिलेक्शन जो है वो आसान नहीं होती, क्योंकि मैं ख़ुद भी चीफ सेलेक्टर रहा हूँ। लेकिन इंसान को अल्लाह पाक ने जो चीज़ अता की हुई है वो है इंसाफ और वो है कानून। अगर उसके तहत इंसान चलता है तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह पाक फिर इज़्ज़त देते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्शन से जुड़ी हुई बात ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि ये जो 50 ओवर अभी पाकिस्तान की जो 50 ओवर्स कप करवाया इन्होंने, इसको बंद कर देना चाहिए। क्यों कि ये सिलेक्शन कमेटी मिकी आर्थर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के लिए एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि अगर ये फॉर्मेलिटी ना होती तो ये 23 बंदों का इंतखाब इस टूर्नामेंट से पहले कभी ना करते, जबकि इतना टाइम इनके पास था कि उसको थॉरोली एग्जामिन करते, उसको एक हैसियत देते और हैसियत देने के बाद जो बच्चे परफॉर्मेंस करते उनको भी कंसिडर करके और फिर अपनी एक अच्छी टीम बनाते। तो अब क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया और 23 बंदे अनाउंस कर दे, इसका मतलब है कि पीएसएल इनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जबकि ये बात भी हम कह चुके हैं कई मरतबा कि देखो भाई, पीएसएल से सिर्फ T20 के लिए प्लेयरों को निकालो, बाकी पाकिस्तान के अंदर जो 50 ओवर्स गेम होती है उसको इज्जत दो, जो वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज अच्छा करो। इस मरतबा ऑर्गेनाइज इन्होंने अच्छा किया कि टेलीविज़न पे मैचेस वगैरह आ रहे थे। इसी तरह हमारी टीम मार खा रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो वो भी कायदे आज़म ट्रॉफ़ी को वो इज़्ज़त दो और उसको म्यार को बुलंद करो। लेकिन ये क्योंकि ऐसे नहीं करते तो इसमें ये हो जाता है कि बड़े सवालात जो है वह जन्म लेते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि देखें आपने कि इंतज़ाम ने अभी ये जो अपना इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं टीम बनाने के बाद, तो कितने सवालात जन्म लेते हैं। जैसे मसलन मैं ये बात करता हूँ, आपने हसनैन को ले लिया ये कह के कि वो 150 पे बॉल करता है, जबकि वहाब रियाज जो है वो भी 150 49 150 पे वो भी बॉल करता है और उसके तजर्बे को देखे आप। लेकिन आप क्या है कि आपने लॉटरी निकाल दी हसनैन की। और खुदा के लिए प्लेयर बनाना सीखो। आप ना वाइस कैप्टन बनाते हो ना प्लेयर को बनाते हो, तो रास्ते में क्या होता है कि फिर लॉटरियां निकालते हो। शुएब मलिक कहता है कि मैं बाबा इस वर्ल्ड कप के बाद मैंने नहीं खेलना है, लेकिन आप कहते हो जी इसको कप्तान बना दो। अब देखो आप फिर आपने कहा है कि जी वो वाइस कैप्टन है, हालांकि शुएब मलिक की जगह ही नहीं बनती। शुएब मलिक का रिकॉर्ड चेक कर लो ना भाई। इंग्लैंड के अंदर अगर वो 23-24 इनिंग्स खेलता है और वो 13 की एवरेज से उसकी फिनिशिंग है, तो पहली बात तो ये है कि आप हफीज़ को भी लेकर जा रहे हो। हफीज़ और शुएब मलिक एक ही टाइप के प्लेयर हैं, बल्कि हफीज़ अब बेहतर हो गया था बॉलिंग के अंदर। वरना मैंने हमेशा बोला, जब मैं भी चीफ सेलेक्टर था तो मैंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बोला था कि दोनों में से एक बंदा सेलेक्ट हो सकता है। दोनों अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, दोनों अच्छे फील्डर हैं, दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, तो दोनों में से एक होना चाहिए। यही वो सेंस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनके सिलेक्टर्स और चीफ सेलेक्टर और मिक्की आर्थर वगैरह के पास, कि ये नहीं देखते। देखे इन्होंने सारे पाकिस्तान के बॉलर्स को ख़त्म कर दिया और लेफ्ट आर्म बॉलर की एक मंडी लगा दी। आप मेरी बात समझे ना, वो लेफ्ट आर्म आपने, और पहले लेफ्ट आर्म के अंदर जो बंदे हैं उनको पहले ख़त्म करना चाहिए था, फिर इनको पैदा करना चाहिए था, इनको बनाना चाहिए था। मसलन किन को करना चाहिए था? उमर गुल अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, आप उसको इज्जत क्यों नहीं देते? वो हमारा बेस्ट बॉलर था T20 का, उसको बुलाते, उसको कहते बेटा आप खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते हो, या किस तरह आपको इज्जत के साथ, अगर आपके किसी प्लान में वो नहीं आता तो उसको इज्जत दे के फारग कर दो। वो तो फिर नई लड़ी को ले लो, एक लड़का और ले लो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
अब मैं अगर पूछता हूं कि यार वो आपने एक टेरर बॉलर पैदा किया, इरफान लंबा, वो किधर है भाई? वो तो आज भी टेरर है दुनिया के लिए, जितना बड़ा उसका कद है ये वो, उसका सिर्फ इस्तेमाल अच्छा करना था, वो पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर सकता था, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। वो राहत अली जो है वो आमर से कई गुना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहा था, वो किधर है? गायब कर दिया आपने। आपने सुहेल खान को कोई तरजीह नहीं दी, आपने ये नोट ही नहीं किया किसी के अंदर मिक्की आर्थर और इंसाफ पे लड़ने वाला कोई नहीं है। मिक्की आर्थर और ये इंजमामुल हक ये आपस में अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इंसाफ होता तो इंग्लैंड में जो सीरीज़ हुई थी 5 टेस्ट मैच की, उसमें पहले 2 टेस्ट मैच में उसको नहीं खिलाया था इन्होंने सुहेल खान को, और आमर 5 के 5 मैच खेला था। अब उस सीरीज़ वो सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है, वो अदर उठा के देख लो। जब उसको तीसरा टेस्ट मैच खिलाया उसने 5 आउट किए, ठीक। उसको जब अगला चौथा टेस्ट मैच खिलाया उसने 5 आउट किए एक इनिंग में। जब 5वां टेस्ट मैच खिलाया उसने फिर 5 आउट किए। तो ऐसे बंदे को कैरी होना चाहिए था, या वो आदमी जो उस वक्त जब ये 2016 से लेके अभी तक खेला है तो इसने एक मरतबा सिर्फ 5 आउट किए हैं आमर ने, इसके अलावा आउट ही नहीं किए इसने। अभी भी आखिरी जो 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 लोग कहते हैं, तो ये नहीं कि वो बॉलर बुरा है, बॉलर वो अच्छा बॉलर है, लेकिन वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से और वो जो है उसने परफॉर्मेंस नहीं की। 15 मैचेस तकरीबन खेला, उसकी 4-5 विकेटें हैं, तो उस हिसाब से उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो लेकिन मैं वापस आऊँगा कि देखिए आपने जितनी 150 पे करते हैं उसको नहीं लिया। मतलब देखो आपके सामने है 148, 49, 50, तो एक तजर्बाकार बॉलर जो है उसको आपने ये मौका ही नहीं दिया कि आपको हम देखते हैं, कंसिडर ही नहीं किया। 23 बंदे अपने घर से, जैसे इंजमामुल हक और मिकी आर्थर के ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है और आप जो मर्जी मनमानी कर लो, यानी वही रूल असूल, कोई नहीं इंसाफ, कोई नहीं, नीयतें ख़राब आपकी। अब नीयतें कैसे ख़राब है? 2 जगह पे ख़राब है। एक आपने ये जो फिटनेस का लेकर आए हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी जो है वो ये आप क्रिकेट के अंदर ले आओ। और क्रिकेट पे तो कोई एक्सरसाइज भी ना करे ना, तो वो तब भी अगर रन्स कर रहा है, आउट कर रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली होती रहती है। मुझे ये बताओ, वाहिद खेल है ये क्रिकेट जो है। हॉकी आधे घंटे पौने घंटे में हुआ, भागे भूगे ख़त्म हो गया मैच। ये अगर एक 20 ओवर का मैच भी होता है तो हर बंदा जो है वो ऑल द टाइम रनिंग। आप मेरी बात समझे? फिर ये रेस्ट क्यों करवाते हो? एक तरफ आप फिटनेस की बात करें, दूसरी तरफ आप रेस्ट भी करवाते हो। वो मकसद कहने का ये है कि क्रिकेट में बंदा जो है वो या बैटिंग कर रहा होता है, या बॉलिंग कर रहा होता है, या वो भाग रहा होता है ग्राउंड के अंदर। तो इसकी ऑटोमेटिक क्रिकेट की अपनी फिटनेस है। वो फिटनेस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। फिटनेस ये है क्रिकेट की कि जो प्लेयर 2 जहाँ से रन्स बनते हो वहाँ से 2 बना ले, जहाँ से 3 बनते हैं वहाँ से 3 बना ले, वो बेहतरीन फिट आदमी है। वही प्लेयर जो है अगर बाउंड्री लाइन से थ्रो कर दे, जहाँ से 2 बन रहे हैं 2 ही दे, 3 ना दे, तो वो बेहतरीन फिट है। जो समझ गया? अगर जहाँ से रन आउट हो रहा है तो वो रन आउट कर दे। ये फिटनेस क्रिकेट की अपनी है, ये इंडल्जिंग है। क्या आपने बोल्ट के साथ उनको भगाना है? या मिसाल चलो इंजमामुल हक की दे देते हैं। आपको याद है जनरल तौकीर ज़िया साहब ने कितना पैसा खर्च किया और इंजमाम को स्लिम ट्रिम कर दिया, ठीक। क्या ये बंदा कह सकता है कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर तुमने 100 रन नहीं बनाए थे? समझ गए? और उसके बाद भी तुम खेलते रहे। यहाँ पे तुम आते हो तो अहमद शहजाद तुम्हारी बुक में किसी जगह पे नहीं है, ठीक। तुम्हें अगर तो आपने नीयत ख़राब की हुई है और आप बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, सिर्फ इमाम की खातर आप अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं, तो डरो, क्योंकि आप ही तबलीगी जमात के बंदे हो जो दूसरों को कहते हो कि अच्छा करो। जब आपके हाथ में अल्लाह पाक पावर देता है और आप अगर अच्छा नहीं करते हो तो फिर रोज़े क़यामत तो आपने हिसाब देना है। अब आप देखें कि अगर आपने समी असलम को क्यों बनाया, क्यों पैदा किया, और पैदा करके आपने अभी भी आज भी वो बेहतरीन प्लेयर है, क्या उसका मुकाबला इमामुल हक से नहीं हो सकता? कि हो सकता है। अगर हो सकता है, वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ पाकिस्तान के लिए, लेकिन कहीं आपको वो नज़र नहीं आता। आप अपना अहमद शहजाद जो है उस पर इतना पैसा खर्च कर चुके हो, और आपने अभी देखा कि PSL में उसने बताया कि मैं स्टिल, मतलब मैं आई मैंने रनिंग, और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पकड़ूंगा। और उसके बाद आप देख लें, आप तो हफीज़ के भी पीछे पड़ गए थे, आपने हफीज़ को भी बाहर कर दिया था। वो तो हमारे जैसे बंदे। आप उमर अकमल का नाम क्यों नहीं ले रहे? पाकिस्तान नहीं का नहीं, मैं लेता हूँ। उमर अकमल ओपनर नहीं है ना, मैं इस वक्त उनकी बात मैं ओपनर्स की कर रहा हूँ कि समी असलम हो गया, अपना ये जो लोग हैं जिनको आपने ख़त्म करके नए बंदे पैदा कर दिए, शान मसूद पैदा कर दिया आपने, इमामुल हक पैदा कर दिया, इस तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो जो नज़रिया है वो ये है
कि आप सीनियर को पहले तरजीह देते हैं, उन पे बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, वो स्टैब्लिश क्रिकेटर होते हैं, दुनिया में उनका नाम होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उमर अकमल की, क्योंकि आपने कह दिया। मैं उमर अकमल पे ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं करता कि मेरा रिश्ता है उसके साथ, अदरवाइज़ अगर मेरा रिश्ता उससे ना होता तो मैं तो इनकी माँ बहन एक कर देता उमर के ऊपर। जिस तरह का वो प्लेयर है, वो एक विनिंग प्लेयर है, इतना पैसा उस पर लग चुका है, और आप नालायक हो, इंजमाम आप नालायक हो, मिक्की आर्थर आप नालायक हो, क्रिकेट बोर्ड नालायक है। जितना बड़ा वो टैलेंट है, आपको शिकायत है वो जी वो जी अपना डिसिप्लिन नहीं रखता। ओ भाई, उसको बोलो, बुलाओ उसको, तो भाई ये लास्ट वार्निंग आपके लिए, अगर तुमने अभी कोई खराबी की तो तुम्हारी फीस नहीं तुम्हें मिलेगी, बस दैट्स इट। क्रिकेट उसकी ब्लॉक करके आप उसको सजा देते हो, उसको नहीं देते हो, पाकिस्तान को सजा देते हो। ये काम ना करो, बुलाओ जितने इनडिसिप्लिन्ड आदमी हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सरफराज नवाज से ज़्यादा बदतमीज़ आदमी नहीं देखा क्रिकेट के अंदर। वो क्यों खेलता रहा? क्योंकि उसके साथ एक इमरान था, ब्रेन था एक। वो कहता था कि नहीं भाई, ये जो कुछ भी करता है ये साइड का बिजनेस है, इसको ठीक करना है, इसको आप बहुत तरीकों के साथ, जैसे मैंने कहा, आप करें ना। मैं अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूँ, मैं बुलाऊंगा उमर को भी, अहमद शहजाद को, जिनसे आपको गिले, मैं उन्हें कह दूंगा कि अगर अभी आपकी शिकायत है ना, तो पहला काम ये है, हम खिलाएंगे आपको, फीस नहीं देंगे आपको, पैसे नहीं। आज के दौर में पैसा कोई निकालता ही नहीं, और क्रिकेटर जितने कंजूस होते हैं कोई भी नहीं होता। तो मकसद कहने का ये है कि उनको ठीक करो। ठीक करने की सलाहियत आप में नहीं है, आप सज़ा दे के उस बच्चे का भी नुकसान करते हो, उसका भी करते हो, और फिर आपका कोई रूल असूल नहीं है। आप अभी देखें, आपके इंतज़ाम कितने मासूमियत से ये बात कह रहा है कि जी उसको थोड़ा सा एज दिया है, लेकिन ये एज आपने उमर अकमल को नहीं दिया जब आपने फिट करके। इंजमाम, आप तो इतने कमज़ोर आदमी हो, मिक्की आर्थर के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपने नहीं भेजा था उमर अकमल को इंग्लैंड में, है, और कि जी ये फिट है सारा ये वो, और उसने अनफिट करके इसको वापस भेज दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर दिया इन दो बंदों ने, तबाह व बर्बाद कर दिया। कि मिक्की आर्थर ने जो खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ, वो तो मेरा ख्याल है उसने भी नहीं किया था जिसका आपने नाम लिखा हुआ है, अपना बॉब वुलबर ने भी नहीं किया। आपने देखे कितने बंदों को घर बिठा दिया है। आप देखिए, अब उमर अकमल की बात ख़त्म कर लेते तो मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि उमर अकमल जो है, आप कह रहे हो कि उसको चांस दिया। इंजमाम साहब, आपके कोई ये जो टीम है ये आपके घर की टीम नहीं है, आप किसी रूल असूल के ऊपर ही चलेंगे। आपने चांस दे के उसको, ये कोई एहसान नहीं उस पर किया, समझ गए? वो रन्स कर रहा था डोमेस्टिक में, आपको लेना पड़ गया। T20 के अंदर उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, आपको लेना पड़ा। तो उस वक्त आपका रूल किधर गया, मिक्की आर्थर और आपका? आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं उमर अकमल का ट्रायल हम करेंगे, फिटनेस ट्रायल करें? नहीं किया आपने, क्योंकि आप पे प्रेशर इतना बिल्ड कर गया कि T20 के अंदर उसने रन्स इतने कर दिए, आपको लेना पड़े। अब वो 5 मैचेस उधर खेला है, उसकी इनिंग्स देखो, जितनी इनिंग्स वो खेला है उसके अंदर उसने 2 40s भी किए, यानी 50 के करीब 2 किए। यानी आपको ये देखना चाहिए कि आया बंदा जो है ये फॉर्म में तो है। अब इसको थोड़ा समझाते हैं कि अगर ये ऊंची मारता है तो इसको समझाया। ये आपका जो डिपार्टमेंट है उस पर आप खामोश हो जाते हो, जो हाँ समझाना होता है। लेकिन उसने 5 के 5 मैचेस के अंदर किसी जगह पे भी नहीं लगा कि ये शेकी खेल रहा है, ये अच्छा नहीं खेल रहा। बेहतरीन उसने 5 के 5 मैचेस खेले हैं। गो के किसी में उसने 17 किए, किसी में 30 किए, किसी में, लेकिन 240 प्लस यानी 50 के करीब 2 उसने किए। अब आप उसके ऊपर ये रख के, तो फिर आपने इधर पाकिस्तान की वो 50 ओवर्स की गेम कर दी। आगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हम, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो आप अपने घर की टीम कैसे 23 बंदे अनाउंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप, जब तक वो और फिर टाइम भी है हमारे पास, अभी भी टाइम है ना हमारे पास। ठीक, ट्रॉफी वो खत्म होगी 50 ओवर, अभी भी टाइम है। तो आप इसका जवाब कौम को दे दो कि आपने 23 क्यों अनाउंस किए, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी नीयतें खराब है। क्योंकि आपने मार्क किए हुए हैं कि इसको रखना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको रखना है, इसको ड्रॉप करना है। वरना कोई दुनिया में ऐसा हो सकता है कि वहाब रियाज स्टैब्लिश क्रिकेटर, उमर अकमल स्टैब्लिश क्रिकेटर, आपने 50 ओवर्स का टूर्नामेंट पाकिस्तान का करवाया, उस टूर्नामेंट की हैसियत आपने ज़ीरो कर दी पकड़ के, और उसको तीनों इनको कंसिडर ही नहीं किया, और वो एक बेस्ट बॉलर बन गया, एक बेस्ट बैट्समैन बन गया। ये कैसे ड्रॉप हो सकते हैं पाकिस्तान टीम से? वो किधर से भाई, ये कौन से रूल बता रहे हो अपना कौम को? कैसे ड्रॉप हो सकता है? अफसा, मैं आपसे पूछता हूँ, या तो बंद कर दो 50 ओवर्स ये समझ गए, और कहो जी हमारे घर की टीम है, हम जिसको चाहेंगे ले लेंगे, जिसको चाहेंगे ड्रॉप कर देंगे। आपने जब उसको लेकर आना था, वो जो विकेट कीपर है,
रिजवान, उसको लेकर आना था। तो इंजमाम साहब, क्योंकि वो इज्तिमा में आपका साथी है, उसको जब आपने लेकर आना था तो कैसा खूबसूरत तरीके से फिर कौम के सामने आपने कहा हम सरफराज को रेस्ट करवा रहे हैं। ओ यार, कौम बेवकूफ़ है। चलो कौम तो है बेचारी, वो हमारे जैसे बंदों को तुम किस तरह बेवकूफ़ बनाओगे? तुम तो हमारे हाथों में खेले हो क्रिकेट, समझ गए? हमें कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? और जब जब साउथ अफ्रीका के अंदर उस बंदे को अपना वो हो गया कि जी आप इतने मैचेस नहीं खेल सकते हो, तो वो तो ये अपना क्या कहते हैं ये जो पीसीएल से पहले तक उसको, पीएसएल से पहले उसको सारा रेस्ट मिला, ठीक? तो रेस्ट मिलने के बाद आप उसको दोबारा कैसे रेस्ट करवा सकते हो? मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि रिजवान को आपने फिट इन करना था। जब रिजवान फिट इन हो गया तो अब आपने उधर जाके क्या किया कि उमर अकमल को छठे पे कर दिया, रिजवान को चौथे पे कर दिया, जबकि उस वक्त उसने 200 नहीं किए हुए थे। तो क्या कंपैरिजन है रिजवान का और उमर अकमल का? लेकिन आपने क्या किया कि रिजवान को स्टैब्लिश करना है, 5 के 5 मैच खेलने, क्योंकि सरफराज को ब्लॉक कर दिया आपने कराची में, उसने खेलना ही खेलना है और उसने चौथे पे जाना ही जाना है, ताकि उसको लंबे ओवर्स मिले, लंबे ओवर वो किसी तरीके के साथ रन कर दे। अब तो ये प्रेशर ही, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा बोला है कि उसके ऊपर अगर इसको सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपने रिजवान को लिया टीम में तो सरफराज की परफॉर्मेंस डैमेज होगी, क्योंकि जैसे आपने पीछे उसको लगा दिया हुआ है। तो ये अभी भी ये ड्रामा आप देखेंगे अपना जब ये हो जाएगा ये वर्ल्ड कप, तो उसके अब बाद मैं दूसरा, ये जो क्रिकेट बोर्ड के अरकान ने एक दस्तखतशुदा कागज़, वो उसको कहते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन है, वो पेश किया है चेयरमैन के पास, और चेयरमैन कहते हैं ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कोई नहीं, जिन्होंने निशानदेही की है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप 20 लाख से ज़्यादा पे एक बंदे को आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं रख सकते, तनख्वाह भी बहुत भारी है, फिर आइन इजाज़त नहीं देता, फिर रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं बंद होनी चाहिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल है, नौजवानों का मुस्तकबिल है, मुआशी कत्ल की हम इजाज़त नहीं दे सकते। आपने उस गवर्निंग बोर्ड के मेंबर को मुअत्तल कर दिया है। इस सारी एक्सरसाइज के ऊपर आप क्या कहते हैं? ये जो एपिसोड है, ये आपको लगता है कि वाकई बगावत है, इसको बगावत कहा जा रहा है? पहली बात है कि इसको बगावत बिल्कुल ना कहा जाए और अप्रिशिएट किया जाए उन 5 के 5 अरकान को, कि मैं खुद आपके सामने बहुत ज़्यादा मैंने गवर्निंग बोर्ड को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कहा रबर स्टंप है ये सारी बातें आपके इल्म में हैं कि मैं हमेशा कहा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चाहता है ये कर देते हैं, क्योंकि इनके मुफादात होते हैं। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में ये 5 बंदों ने जो रेवोल्यूशन लाए हैं ये, और यही काम होता है जो गवर्निंग बोर्ड के बंदे होते हैं कि वो सबसे पहले शेक करते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये आप ठीक कह रहे हो, ये गलत कह रहे हो, और दोनों के पीछे एक कानून होता है। और वो जो चेयरमैन होता है वो भी इन गवर्निंग बोर्ड की वजह से आके बैठा हुआ होता है, उनको इज्जत देनी पड़ेगी इन गवर्निंग बोर्ड को। मानी साहब, ऐसा नहीं है कि आपको भी उन्होंने ही बनाया है। अगर अभी भी वो 2 और भी जो हैं वो इनके साथ मिल जाए तो आप ऑफ हो जाते हैं, आपको कोई बंदा नहीं बचा सकता आपको। लेकिन आपने, मैं दोनों की बात सुनी है, और मैंने हमेशा बोला कि मानी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, बट वो जब भी टेलीविज़न पे आते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस को जन्म देते हैं। और दूसरी बात, अभी भी मैंने गवर्निंग बोर्ड को भी सुना टीवी पे, और मैंने मानी साहब को भी स्कोरर में यहिया हुसैनी साहब के साथ देखा है, उनसे बात नहीं हो रही थी। जब वो यहिया हुसैनी के साथ बात कर, उनकी बात मुझे सारी समझ आती है गवर्निंग बोर्ड की। गवर्निंग बोर्ड ने कहा जी कि भाई बात यह है कि हमने आपको बोला है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ये आप जो है बंद नहीं कर सकते, रीजन को आप ख़राब ना करें, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा भी एक पॉइंट था उनका, कोई एक उन्होंने कहा कि जो कमेटी आप बना रहे हैं ना, जिसने स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है सारा, उसमें भी हमारे जो नहीं, मुझे याद आ गया। दूसरा उन्होंने कहा कि वसीम जो है, हाँ, वसीम आपने उधर से इंपोर्ट इसको कर लिया है, हाँ जी, तो गुंजाइश नहीं है एमडी की कानून आइन में। तो क्या ये उन्होंने बुरी बात बोली? वो तो आपसे कानून डिस्कस कर रहे हैं। आप एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि आपकी नालायकी की भी इब्तदा और इंतहा का मुझे समझ नहीं आती है, वो तो आपको कह रहे हैं कि जी एमडी की वो नहीं है, क्योंकि आप नालायक इतने ज़्यादा हैं। हालांकि एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपके पास बड़ा ज़बरदस्त एक बात थी कि अगर आप वसीम को लेना ही चाहते हैं तो आप सीईओ को हटाओ और उसकी जगह पे ये एमडी को लगा दो। सीईओ और एमडी एक ही चीज़ है। आप मेरी बात, सिर्फ आपने पावर को ही ट्रांसफ़र करना है ना। आप सीईओ को हटा देते, क्योंकि सुभान ब्लू आइड है आपका, आप उसको निकालना भी नहीं चाहते, आप ये भी नहीं सोचते हो क्योंकि आप खुद इम्पोर्टेड हो।
तो आप ये भी नहीं चाहते पाकिस्तान का नुकसान जो है वो ना हो किसी को पैसे, क्योंकि आपकी जेब से तो जा नहीं रहे। आप उस सुबहान को भी रखना चाहते हो, इसको भी रखना चाहते हो और अपने सामने दीवारें बुनना चाहते हो, ताकि एंड ऑफ द डे आप कहिए ये तो सुबहान ने किया, ये उसने किया, ये गवर्निंग बोर्ड ने किया, ये वो। गवर्निंग बोर्ड को मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करता हूँ, मैं बड़ी शाबाशी उनको देता हूँ। और मुझे सिर्फ एक डर है, अगर ये डर मेरा ख़त्म हो जाए तो गवर्निंग बोर्ड इस मुल्क की क्रिकेट को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। और अगर आप पूछते हैं कि वो डर क्या है, तो वो डर ये है कि ये 5 बंदे अगर मोमनों की तरह जुड़े रहे, टूटे ना, ये जुड़ें, और बल्कि वो जो 2 बंदे और भी हैं वो भी इंसाफ पे इनके साथ मिलना चाहिए उन्हें, और इनको क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि इनकी बात सुने। अदरवाइज़ ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोर्ट में भी जाके हार जाएंगे, क्योंकि वो रूल असूल कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके गवर्निंग बोर्ड के बंदे कह रहे हैं कि मानी साहब ने उनके साथ जो है रवैया अच्छा नहीं रखा, बल्कि यहाँ तक टीवी पे बोला कि ये ब्लैकमेलर हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें, और कुछ इस तरह के सख्त अल्फाज भी उन्होंने गवर्निंग बोर्ड के बंदों के बारे में बोले। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अपना एहसान मानी साहब को। क्यों कि भाई एहसान मानी साहब इस सीट पे बिठाया उन्होंने ही है आपको, उनके पास ही सारी पावर है कि वो किसी को भी क्रिकेट बोर्ड में अंदर कर दे, किसी को बाहर कर दे। लिहाजा इंसाफ बेस्ड आइडियाज़ के साथ अगर मानी साहब भी सोचे और वो भी सोचे, लेकिन आपको गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान को इज्जत देनी होगी, और गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान को मैं शाबाशी देता हूं कि वो सारे टूटे ना, कभी टूटे ना, और एक जेन में मिशन एम्बिशन रख ले। वो बंदे को मैं बड़ी शाबाश नुमान भट्ट को देता हूं, जो फर्स्ट टाइम पहली मीटिंग में आया। ये ईमान वाले लोगों की ये निशानी है, फर्स्ट टाइम उसने मीटिंग अटेंड की और उसने फर्स्ट टाइम में धमाका कर दिया, और ये कहा कि भाई ठीक है। ये है ना, आपको पता है जफ़र महमूद साहब वापडा के चेयरमैन होते थे, उन्होंने भी गवर्निंग बोर्ड के बारे में क्या बोला, या मैं 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं कहता रहा हूँ कि ये गवर्निंग बोर्ड डमी है, डमी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सारी आवाज़ें, और जफ़र महमूद गवर्निंग बोर्ड का मेंबर हो के ये कह रहा था कि यहाँ पे सिर्फ चाय और मतलब खाना शाना खाने आते हैं, तो अभी ये एक मौका, टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में कि अगर गवर्निंग बोर्ड के बंदे वो कहें भाई इंसाफ पे बात होगी, ये बंदे जो हैं इनको क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। मानी साहब आपकी हम हक वाली जायज़ बात को मानेंगे, नाजायज़ बात हम आपको नहीं। आप एहतसाब क्रिकेट बोर्ड का आपसे हम शुरू करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें मरात नहीं चाहिए, जो हमारा हक बनता है वो ज़रूर हमें मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो ये 5 बंदे जो हैं इनको तारीख़ में याद रखा जाएगा, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा वो जो दूसरे भी 2 मेंबरान हैं उनको दोनों को देखना चाहिए, मानी साहब को भी और इनको, जहाँ पे वो फील करे। अगर वो समझते हैं कि मानी साहब जायज़ है तो वो 5 को कन्विंस करे, और अगर नहीं है वो समझते कि मानी साहब ज़्यादती, तो फिर वो इनके साथ आ जाए, ताकि क्रिकेट जो है एंड ऑफ द डे, टेस्ट क्रिकेट हमारी बॉटम पे चली गई है, उसके लिए बेहतरीन आ जाए। 50 ओवर्स गेम, जिस तरह मैंने कहा कि भाई वो गिरेबान पकड़े ना ये गवर्निंग बोर्ड कि भाई ये क्यों करवाया टूर्नामेंट, क्यों आपने 23 बंदे पहले अपने घर से अनाउंस कर दिए, तो फिर ये करवाने का क्या फ़ायदा, ये डबी हो गया ना काम। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है। नाज़रीन, अब्दुल कादिर साहब की ये सिलेक्शन कमेटी से भी खुश नहीं है कि जो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन की है, कई संजीदा किस्म के सवालात इन्होंने उठाए हैं, और उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर और कौमी टीम के हेड कोच को ज़रूर देना होगा। साथ ही साथ इन्होंने बड़ी तारीफ़ की है गवर्निंग बोर्ड के उन अरकान की जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के सामने खड़े होकर ये कहा है कि जनाब आप आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरमाए के साथ खेलने की और उसको ज़ाया करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। उर्दू पॉइंट से हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।